जोहार, नमस्कार। खबरों का खतियान देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक भारती। जो कभी नहीं जाती कहते हैं बस वही है जाति। लेकिन इस जाति व्यवस्था में कभी कभी जो पीसने वाले हैं वो पीसते भी। हमेशा खबरों का एक ही एंगल नहीं दिखना चाहिए, खबरों का हर एंगल दिखना चाहिए। इंसाफ हर किसी का अधिकार है। फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जाति क्या है, आप महिला हैं या पुरुष हैं। इंसाफ हर किसी के साथ होना चाहिए। मेरे हाथ में कागज का एक टुकड़ा है। ये टुकड़ा बताता है कि इंसाफ नहीं मिल रहा है। पहले मैं आपको दिखा देता हूं, बता देता हूं कि ये टुकड़ा क्या है। क्योंकि ये एक एप्लीकेशन फॉर्म है, आप देखिए, ठीक है। और अब इस एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा हुआ क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं पढ़ के, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूं, इसका मजमून क्या है। ये एप्लीकेशन है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, यानी रांची के एसपी के लिए, एसएसपी के लिए, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय, रांची पुलिस स्टेशन सुखदेव नगर, जिला रांची। यानी ये जो मामला जो मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ ये सुखदेव नगर थाना इलाके का मामला है। विषय क्या है? शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने के संबंध हेतु ये एक आवेदन। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। अंकिता सिंह के लिए आवाज उठती है, अच्छा है, उठनी चाहिए। सुनीता खाखा के लिए आवाज उठती है, अच्छा है, उठनी चाहिए। लेकिन एक बहन मेरे बगल में बैठी हुई है, क्या इस बहन के लिए आवाज उठेगी? ये मेरा सवाल है। और सवाल क्यों है ये भी मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि अभी तक तो ये बहन है सिर्फ, लेकिन अब जब मैं इनका परिचय आपको बताऊंगा, थोड़ा बहुत परिचय बताऊंगा, तो फिर इस खबर को देखने का आपका नजरिया बदल जाएगा। मैंने शुरुआत में कहा कि जो कभी नहीं जाती वही है जाती। बदकिस्मती कहिए, ये महिला जाति से ब्राह्मण है। और इससे भी बड़ी बदकिस्मती कहिए कि इनका आरोप जिस शख्स पर है वो एक आदिवासी शख्स। और इन्होंने आरोप भी बड़ा जो संगीन है वो लगाया है कि उस आदिवासी शख्स ने इनका शारीरिक शोषण किया। क्या हुआ? अरे भैया, ये पीड़िता ही हैं। इनकी जाति से आप इनके ऊपर जो जुल्म हुए हैं, जो अत्याचार हुए हैं, उसका अंदाजा मत लगाइए। ऐसा नहीं है कि इनकी अगर कोई जाति ऊंची जाति से है तो इनके जो खिलाफ जो जुल्म अत्याचार हुआ है उसकी गंभीरता कम हो जाती है। मैं खुद सुनाता हूँ इनसे। क्या हुआ है आपके साथ, बताइए। मतलब मेरा 13 साल से एक एसटी आदिवासी अरविंद कच्छप नाम के लड़के से रिलेशन था। तो वो मतलब कि सब कुछ ठीक चलता आ रहा था, मतलब सब कुछ ठीक चलता रहा। तो उसके बाद ना 7 जुलाई के बाद वो हमसे सडनली बात करना बंद कर दिया। उसके बाद उसका सुनने में आया कि उसका शादी तय हो गया। जब हम इसका लिए कार्रवाई किए तो उसका घर वाला को बुलाकर 2 दिन बैठकी वगैरह सब कुछ कराया, पर मेरे लिए मेरे तरफ से किसी ने कोई समझौता नहीं करवाया, ना मेरे लिए किसी ने एक बार सोचा। और उसके घर वालों को बुलाकर बहुत गाली गलौज, मार पीट सब कुछ किया। इसके लेके महिला थाना में केस भी किए, पर वहाँ पर भी मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसका घर वाला पैसा वैसा देकर वहाँ पर केस दबवा दिया। और जब हम उसे कांटेक्ट करने का कोशिश किए फिर से, तो उसका घर वाला सारा सिम वगैरह सब कुछ बदल दिया। और उसका कहीं और शादी भी तय हो गया। लड़का भी हमसे बात कर रहा था, बोलता है कि हमको रखेगा ही नहीं। कैरेक्टरलेस होने का हमको इल्जाम लगाकर हमको मतलब कि फंसा रहा है। अच्छा, आपने बताया कि किसी ने आपकी मदद नहीं की। क्यों मदद नहीं की, मतलब क्या? क्योंकि जात की वजह से, वो हम जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं, लड़का एसटी, इसलिए मेरे किसी ने मदद नहीं की। सब डर रहे हैं। हाँ, गणमान्य व्यक्ति लोग से अपने मोहल्ला का हम बात किए तो सब हमको मदद करने से इनकार कर दिया कि हम उसके तरफ से नहीं है, उसके तरफ। अब बोलते हैं कि तुम अपना कार्रवाई लड़ो, हम तुम लोग के बैक सपोर्ट में है, इस टाइप का हमको बोल के। आपके पास कुछ प्रूफ है कि आप मतलब आपका समय उनके साथ बीता है? कोई हाँ, मेरे पास फोटो वीडियो सब कुछ है, रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, ऑडियो वगैरह का सब कुछ। थाने में आप गई थी? जी, थाने में गए थे, पर मेरा तरफ से कोई कार्रवाई नहीं। क्या बोला थाना प्रभारी ने, क्या बोला? मैडम क्या बोली? मैडम बोली चाहे तो FIR करो, चाहे तो फिर केस उठाओ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बैठ कर तुम लोग का ये सब नौटंकी देखे, इस टाइप का हमको। और वहाँ पर प्रेशर बनाया गया केस उठाने का। वो भी केस मेरे से लिखित में लिया गया है। महिला थाना गई थी? जी, महिला थाना गया। वहाँ क्या हुआ? वहाँ पर भी इसी टाइप का। मेरे तरफ से मात्र 3 लोग थे, मम्मी, हम, जीजा जी। और लड़के के तरफ से फिर लड़का गलत है, फिर भी उसकी फैमिली में से 25 से 30 लोग थाना में आकर पूरा डराए, धमकाए और दबाव बनवा के थाना पे हमको केस उठवाए। कमाल की बात है। तो इनका ब्राह्मण होना, क्या इनके साथ जो कुछ हुआ है, अगर वो सच बोल रही हैं तो क्या इसकी इंटेंसिटी को कम कर देता है या ज्यादा कर देता है? सामने वाला जो जिस पर आरोप है उस शख्स का गुनाह को, उसका आदिवासी होना क्या कम कर देता है या ज्यादा कर देता है? क्या इनका ब्राह्मण होना
इनको इंसाफ का अधिकार नहीं देता है। आप किसके किसके पास फरियाद लेकर के गई हैं, मतलब कि गणमान्यों के पास कुछ ध्यान है, और क्या उनकी तरफ से क्या क्या जवाब आया, कुछ बता सकती हैं? हम यहाँ दिए हैं, महिला थाना में आवेदन दिए थे, वहाँ भी कार्रवाई नहीं मिला। एसपी सर को भी दिए थे, रिसीविंग हो गया, जब जाते 2 बार मिलने गए सर भी वहाँ नहीं रहते। फिर हम डालसा ऑफिस में भी केस किए हैं। जब डेट पड़ा, फर्स्ट डेट था तो वो लोग आया वकील के साथ, और सेकेंड डेट पड़ा तो वो लोग नहीं आए। और कोई मतलब महिला बहुत सारे संगठन है जो महिलाओं के क्योंकि हम मैं ऐसे समाज से आता हूँ जहाँ स्कूटी लगा करके, अगर स्कूटी लेकर के कोई लड़की जा रही होती है तो अगर वो गिर जाती है तो उसको उठाने के लिए 12-15 लोग खड़ा हो जाता है। तो आपने आरोप लगाया तो कोई मदद में नहीं है, बड़ी अजीब सी बात है। क्योंकि हम सामान्य वर्ग से ना आते हैं, और लड़का एसटी कार्ड से, सबको यही बोला कि नहीं हम लोग कुछ बोलेंगे तो उसका फैमिली वाला हम लोग का घेराव करेगा, चाहे इस टाइप का, मतलब कि बात बोल के सब कोई पीछे हट गया, जितना भी मेरा मोहल्ला के गणमान्य लोग हैं। बड़ी अजीब सी बात है। देखिए आज कर्म का पारण है, कर्म का पारना होता है आज के दिन में। झारखंड के लोग जो जानते हैं, जो कर्म मनाते हैं वो जानते हैं। कर्म प्रकृति का पर्व है, प्रकृति महिला है। अब प्रकृति सवर्ण है कि आदिवासी है ये आप तय कीजिए, लेकिन प्रकृति महिला है। मेरे बगल में ये जो बैठी हुई मेरी बहन है ये भी महिला है। इनकी जाति क्या है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, और मुझे लगता है कानून को भी इससे फर्क नहीं पड़ता। बाबा साहब ने जब संविधान बनाया होगा तो उनको भी इससे फर्क नहीं पड़ता होगा कि इनकी जाति क्या है, क्या इन्हें इनका अधिकार, इनका जो इंसाफ है, जो इनका अधिकार है वो इनको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये आपको तय करना है। और मेरा सवाल ये भी है, उन तमाम जो संगठन है, महिलाओं के लिए जो संगठन खड़े होते हैं, फेसबुक पर जो आई स्टैंड विथ अंकिता, आई स्टैंड विथ सुनीता कहते हैं, स्टैंड का मतलब खड़ा होना होता है, तो खड़ा होने का मतलब साथ खड़ा होना होता है, फेसबुक और ट्विटर पे नहीं। इन महिला को, इन बहन को आपकी जरूरत है। आप अगर इनकी मदद कर सकते हैं तो इस स्वच्छ इस समाज में आपकी जरूरत है, वरना फिर इस जगह में, इस समाज में आपकी जरूरत है नहीं। या तो रातू रोड कब्रिस्तान, या फिर हरमू मुक्ति धाम, या फिर कांटा टोली वो का जो मसना है उस जगह पर जा करके अपने इन संस्थाओं को जाकर के दफन कर दीजिए, जला दीजिए, खत्म कर दीजिए। अगर इस बहन को आप इंसाफ दिलाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये एक सवर्ण है, इसलिए इंसाफ किसी जाति का मोहताज है या नहीं है, यही हमें देखना है। इस खबर को दिखाने के पीछे का मकसद बस इतना ही है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जोहार।